हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस के पासिंग मार्क्स के बारे में। मतलब अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, दोनों ही स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से मैं यहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर दूँ। वैसे तो मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ और हाईएस्ट व्यूज़ है इस वीडियो पर, बच्चों को काफ़ी अच्छे से उसे समझ में आया था। बट अभी बच्चों का सवाल है कि मैम सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस आपका रिड्यूस भी हुआ 40%, तो क्या चेंजेस रहेंगे, आपके टीएमए के मार्क्स कितने रहेंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने रहेंगे, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में अगर हम बात करें, आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट है 12th क्लास का, कोई भी सब्जेक्ट है आपका 12th क्लास का, तो आपको क्या करना होगा कि 33% सेपरेटली इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। इनके कहने का मतलब ये है कि आपका अगर मान लीजिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना होगा, आपकी थ्योरी में आपको अलग पास होना होगा और आपके प्रैक्टिकल में अलग पास होना होगा। थ्योरी में पासिंग मार्क्स हैं आपके 21 और आपके प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स है 7। ठीक है, आपको क्या करना होगा, थ्योरी में भी अलग से पास होना होगा, प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना होगा। अगर आप ये सोचें कि बस हमें तो 33% लेकर आने हैं, अब हम दोनों को मिला के अगर लिए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनआईओएस ने साफ साफ मेंशन किया है। और यहाँ पर इसका एक बेनिफिट और यहाँ पर एक इसका बेनिफिट भी मिलता है। वो क्या है, अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, और फिजिक्स में किसी कारण से आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए और थ्योरी में पास हो गए, तो आपको ऐसा नहीं है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एग्जाम देना होगा। नहीं, आपको सिर्फ क्या करना होगा, जो भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसका एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलता है 12th क्लास वाले बच्चों को। 10th क्लास वाले बच्चों के बारे में अभी आगे बात करेंगे। सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों मिला के, उसमें आपको एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट 33%, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे आपका ये सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, अब फिजिक्स क्या है, टोटल कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है ना। और 100 में से आपको 20 मार्क्स का क्या होता है, इसका टीएमए प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का, तो 20 का 33%, 20 का, इनका कहने का क्या मतलब है, 33% सेपरेटली इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो हम 20 का अगर 33% निकालेंगे, 20 का 33% निकालेंगे मतलब 7 मार्क्स। तो आपको क्या करना होगा, आपके प्रैक्टिकल में यानी कि 20 में से 7 मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, 7 मार्क्स लेकर आने। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जिसमें से आपको 7 मार्क्स पासिंग लेकर आने होते हैं। उसके बाद में अब जो बचा आपका थ्योरी बची 80 मार्क्स की, 80 का 20% आपका रहता है टीएमए। टीएमए मतलब असाइनमेंट, ठीक है, यानी कि 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स आपके अगर टीएमए के हम यहाँ से क्या कर दें, इसमें से लेस कर देते हैं, तो हमारे पास कितने मार्क्स बचेंगे, हमारे पास जो थ्योरी बचेगी वो बचेगी 64 मार्क्स की। ठीक है, थ्योरी बच रही है वो कितने मार्क्स की बच रही है, 64 मार्क्स की बच रही है। अब इस 64 का 33% लाना है। ठीक है, इस 64 का क्या करना है, आपको 33% लाना है पास होने के लिए, यानी कि 21 मार्क्स। ठीक है, फिजिक्स में पास होने के लिए प्रैक्टिकल में 20 में से 7 मार्क्स लाने होंगे और आपको क्या करना है, आपके थ्योरी में 64 में से 21 मार्क्स लाने होंगे। बाकी आपके टीएमए के मार्क्स है, टीएमए से आप कोई पास फेल नहीं होते। अगर आप टीएमए सबमिट कर दे तो इससे आपका एक बेनिफिट भी होता है कि आप अगर टीएमए जमा करेंगे तो आपको थ्योरी में कम मार्क्स लाने होंगे। वो कैसे, ये देखिए, मान लेते हैं आप थ्योरी में 21 मार्क्स ले आए, प्रैक्टिकल में 20 में से आप 7 मार्क्स ले आए, कितने मार्क्स हो रहे हैं, 28। कितने मार्क्स हो गए, 28। लेकिन एनआईओएस ने क्या कहा है कि बोला है कि पूरे 100 में से 100 का 33% यानी कि 33 मार्क्स आपको लाने पास होने के लिए। अब 33 मार्क्स तो ये नहीं बन रहे। 16 मार्क्स का अगर आपने टीएमए जमा किया, ठीक है, और 16 में से अगर आपको कितने मार्क्स मिल जाए, यहाँ पर 5 मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 33 आपके ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आप टीएमए जमा नहीं करते हैं, देन फिर इस केस में क्या होगा, आपको थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में मिला के आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, 33 मार्क्स लाने होंगे। फॉर्मूला है ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट पे। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की विद प्रैक्टिकल, जो आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उस पर हमने बात की। अगर हम बात करें विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की, आपके सब्जेक्ट हिंदी की, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट जो होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और 100 में से 20% यानी कि आपके 20 मार्क्स का टीएमए होता है, तो कितने मार्क्स बचे, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आपके क्या होंगे, थ्योरी के होंगे। ठीक है, तो थ्योरी का 80 का आपको क्या करना पड़ेगा, 33% लाना होगा। थ्योरी का 33% मतलब कितने मार्क्स बनने हैं आपके, 27। तो ये तो मिनिमम है कि 27 मार्क्स तो आपको थ्योरी में लेकर आने होंगे। जैसे फिजिक्स में था कि आपको 21 मार्क्स थ्योरी में लेकर आने हैं और 7 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लेकर आने हैं, वो कंपलसरी है। अगर मान लेते हैं, एक मैं आपको केस बता रही हूँ, आपके हिंदी में पास होने के लिए वैसे तो आपको टोटल 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर आप
27 मार्क्स ले आते हैं और प्लस आपके यहाँ पर टीएमए के मार्क्स जोड़ दिए जाएं और उनको मिला के आपके क्या बन जाते हैं, 33 मार्क्स बन जाते हैं, तो आपको इजीली पास कर दिया जाता है। देखिए बच्चों को पास होने के लिए चाहिए 33 मार्क्स, लेकिन हमने ऐसा भी केस देखा बच्चों के रिजल्ट में कि बच्चों को 33 मार्क्स भी मिले हैं और 33 मार्क्स से ज़्यादा भी मिले हैं। लाइक मान लो किसी बच्चे को 56 मार्क्स मिले और उसके बाद में उस बच्चे को फेल कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मान लेते हैं बच्चे को थ्योरी में मार्क्स मिले, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए बच्चे को जो मार्क्स मिले थ्योरी के अंदर बच्चे को मार्क्स मिले हैं 20, ठीक है, और प्रैक्टिकल में भी उस बच्चे को मार्क्स मिल गए 20 के 20 मार्क्स मिल गए, ठीक है, प्रैक्टिकल उसका 20 मार्क्स का था और टीएमए के मार्क्स उसे पूरे 16 मिल गए, तो टोटल मिला के कितने बनने आपके 56, ठीक है। फिर भी बच्चे को फेल कर दिया। क्यों फेल कर दिया? कि उनका कहना है कि प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में, उनका ये कहना है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में थ्योरी तो होनी चाहिए 21 मार्क्स की, ठीक है, और प्रैक्टिकल मैक्सिमम आपका, और प्रैक्टिकल आपके मिनिमम 7 मार्क्स आने चाहिए। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद में टीएमए के मार्क्स मिला के अगर आपके 33 या 33 से ज़्यादा बन रहे हैं मार्क्स तो आपको पास कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपके टीएमए प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं कि आपके थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए 21 मार्क्स, अगर आपके वो नहीं आ रहे हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो बहुत केयरफुली आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है सही तरीके से। बच्चों को डाउट है कि टीएमए जो है और प्रैक्टिकल जो है वो कितने मार्क्स का होगा, जैसा सेम था वैसे ही रहेगा। टीएमए आपके जितने मार्क्स का है यानी कि 20% टीएमए रहेगा, ठीक है, थ्योरी का 20%, थ्योरी का 20% आपका टीएमए के मार्क्स रहेंगे और बाकी आपका जो प्रैक्टिकल है, जो आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, लाइक आपका 20 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री 20 मार्क्स का होगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के हम प्रैक्टिकल के मार्क्स अभी देखेंगे कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ये हमारा था प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का। और अगर आप अगर थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो थ्योरी वाले में भी वही 27 मार्क्स कंपलसरी हैं। अगर उससे कम लेकर बच्चा मार्क्स आता है तो उस केस में उसको फेल कर दिया जाता है, ठीक है। अब आपकी 12th क्लास के कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, बाकी के सब्जेक्ट में तो आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, लेकिन आपके ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, थोड़े से इनकी जो थ्योरी और इनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि पेंटिंग की अगर बात करें तो पेंटिंग में जो प्रैक्टिकल होता है वो 70 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वैसे तो आप अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 30 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और उस 30 का भी आपको क्या करना होता है 20% यानी कि 6 मार्क्स आपके क्या होते हैं, टीएमए के होते हैं। तो 24 मार्क्स का अगर आप 33% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 मार्क्स। थ्योरी में मिनिमम आपको कितने मार्क्स लेकर आने, 8 मार्क्स लेकर आने। वहीं अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपके कितने मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 का अगर आप 33% निकालेंगे तो 23 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको क्या करने, पेंटिंग में 23 मार्क्स लाने, और थ्योरी में अगर आप 8 मार्क्स ले आते हैं तो भी आप क्या हो जाते हैं, पेंटिंग में पास हो जाते हैं। तो ये आपके क्या है, पासिंग मार्क्स हैं इसके। आपका प्रैक्टिकल था पेंटिंग का 70 मार्क्स का, वो 70 मार्क्स का रहेगा। इसका जो टीएमए था 6 मार्क्स का, वो उतने ही मार्क्स का रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, न्यू सिलेबस को लेकर कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें आपके डाटा एंट्री ऑपरेशन की, तो डाटा एंट्री ऑपरेशन जो है वो आपका, इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या रहता है, आपका रहता है ये 60 मार्क्स इसका क्या रहता है, प्रैक्टिकल होता है, और आपके 40 मार्क्स की क्या होती है, थ्योरी होती है। तो 40 मार्क्स का आपका कितना 20% आपका टीएमए का रहता है, तो यानी कि 8 मार्क्स, ठीक है। 8 मार्क्स का आपका टीएमए होता है इसका, डाटा एंट्री का क्या होता है, टीएमए यानी कि असाइनमेंट होता है। अब आपके 40 में से 8 लेस कर देंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 32। अब 32 का अगर आप 33% निकालेंगे तो 11 मार्क्स आएगा, ठीक है। 32 है, 32 मार्क्स में से ये थ्योरी है, इसका अगर आप 33% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 11 मार्क्स आएगा, ठीक है। और आपका जो प्रैक्टिकल है 60 का अगर आप क्या करेंगे, 33% निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 20 मार्क्स। मतलब आपको थ्योरी में पास होने के लिए मिनिमम 11 मार्क्स लेकर आने और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 20 मार्क्स लेकर आने हैं। एंड किसी भी सब्जेक्ट में और कोई चेंजेस नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपके मार्क्स से रिलेटेड जितने मार्क्स का पेपर था सेम रहेगा, ठीक है। जितने मार्क्स का टीएमए था, जितने मार्क्स का प्रैक्टिकल था, सेम रहेगा। अगर कोई चेंज आता है ना उसकी तरफ से तो उसका अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर साइंस आपका क्या होता है, 40 मार्क्स का इसका क्या रहता है, थ्योरी, 40 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होता है और 60 मार्क्स की इसकी क्या रहती है, थ्योरी रहती है। तो थ्योरी का यानी कि 60 मार्क्स की थ्योरी होती है, उस थ्योरी में से आप क्या करें, आपका 20% यानी कि 12 मार्क्स आप उसमें से लेस कर दीजिए। 12 मार्क्स आपका टीएमए होते हैं, 60 में से 12 मार्क्स का आपका क्या होता है, आपका इसका टीएमए होता है। अब बच्चे कितने मार्क्स की आपकी थ्योरी बची यहाँ पर,
कितने बचेंगे 48 मार्क्स। 48 मार्क्स की थ्योरी में से अगर हम यहाँ पर 48 मार्क्स की थ्योरी का अगर हम 33% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 16 मार्क्स। ठीक, हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 16 मार्क्स। मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर थ्योरी में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए 16 मार्क्स चाहिए। वहीं अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो 40 का आपको क्या करना है 33% आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो आपका 40 का 33%, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है 40 मार्क्स का होता है, तो उसका 33% आपको क्या करना होगा 3 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में लाने होंगे पास होने के लिए। ये आपके मिनिमम मार्क्स है। अगर इससे कम अगर आपका एक भी मार्क्स कम होता है तो उस केस में फेल कर दिया जाता है। एंड लास्ट हमारा सब्जेक्ट है 12th क्लास का, वो है फिजिकल एजुकेशन। ये हमारे सब्जेक्ट में है। ये अगर हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 30 मार्क्स का आपका क्या रहता है प्रैक्टिकल होता है और आपके 70 मार्क्स की इसमें थ्योरी होती है। 70 मार्क्स की इसकी क्या रहेगी थ्योरी रहेगी। ठीक है, और बाकी आपका क्या रहेगा इसमें 70 में से 14 मार्क्स इसके टीएमए के मार्क्स लेस कर देते हैं, क्योंकि इसका अगर 70 का 20% निकालोगे तो 14 मार्क्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे मार्क्स बच रहे थ्योरी के 56 मार्क्स। ठीक है, 56 मार्क्स का 33% अगर आप निकालेंगे तो वो आपके क्या होते हैं पासिंग मार्क्स, यानी कि आपके 19 मार्क्स। मतलब आपको फिजिकल एजुकेशन में पास होने के लिए 19 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, कम से कम। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो इसका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है 30 मार्क्स का होता है, तो 30 का 33% निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में सेम होता है, यानी कि 20 मार्क्स का, जैसे कि आपका होम साइंस में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में, इन सभी सब्जेक्ट में क्या होता है आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो उनका सेम जो मैंने आपको फिजिक्स का बताया था सेम फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, और बाकी के जो डिफरेंट सब्जेक्ट है जिनमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स डिफरेंट हैं, थ्योरी के मार्क्स डिफरेंट है, उनका मैंने आपको अलग से डिटेल में बता दिया। तो आई होप कि आपको 12th क्लास के बच्चों का जो डाउट था प्रैक्टिकल से रिलेटेड के कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, कन्फ्यूज थे बच्चे इस चीज़ को लेकर, तो आई होप वो आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 10th क्लास के बच्चों के बारे में। देखिए, अब अगर हम बात करें 10th क्लास के सब्जेक्ट के बारे में कि 10th क्लास में आपको किस तरीके से पास होना होता है, तो 10th क्लास में अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ में बात करें या बिना प्रैक्टिकल, तो बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो सेम वही प्रोसेस रहता है जैसे 12th क्लास वाला था, सिर्फ बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, हिंदी एक लैंग्वेज है और हिंदी सब्जेक्ट जो है वो आपका कितने मार्क्स का है। यहाँ पर आपका अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो हम 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट को ले लेते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपके बिना प्रैक्टिकल के, सोशल साइंस है, ये आपके बिना प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। तो इन आपके जो बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं इसका क्या होगा कि आपका 20 मार्क्स का तो इसका टीएमए रहेगा। ठीक है, 80 मार्क्स की थ्योरी होगी। तो जो थ्योरी 80 मार्क्स की होगी, तो जो ये 80 मार्क्स की थ्योरी है इसका आपको 33%, यानी कि आपको क्या करना होगा 27 मार्क्स तो मिनिमम लेकर आने पास होने के लिए। 27 मार्क्स आपको पास होने के लिए लेकर आने पड़ेंगे, बट पास होने के लिए आपको एक सब्जेक्ट के अंदर 33 मार्क्स लाने हैं। अब 33 मार्क्स कैसे बनेंगे, अगर आपके मिनिमम थ्योरी के अंदर 27 मार्क्स आ गए और बाकी आपने टीएमए जमा कर दिया और टीएमए के मार्क्स आपको मिल गए, तो आपके 33 या 33 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप किसी कारण से अगर आप अपने टीएमए जमा नहीं कर पाते हैं देन उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको 33 मार्क्स ही इस सब्जेक्ट में लेकर आने बिना प्रैक्टिकल वाले में। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिनमें प्रैक्टिकल होता है 10th क्लास में, जैसे कि आपका साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, पेंटिंग हो गया, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेशन हो गया। अब इन सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो मैथ हो गया या फिर आपका साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 33% इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर, यानी कि एक साथ। मतलब आपको क्या करना होगा कि आपके एक सब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपका साइंस में आपको क्या करना होगा, टोटल प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मिला के आपको कितने मार्क्स लाने होंगे 33। ऐसी कंडीशन नहीं है 12th क्लास की तरह, जैसे कि 12th क्लास में था कि आपको अलग अलग मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है एक साथ आपको मिला के 33 मार्क्स ले आते हैं। आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिल गए या फिर आपके थ्योरी में कम मार्क्स मिल गए, इससे ना कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि अगर किसी कारण से बच्चा प्रैक्टिकल में फेल होता है या थ्योरी में फेल होता है, ठीक है, तो दोनों ही के एग्जाम उसे देने पड़ेंगे। मतलब अगर बच्चा प्रैक्टिकल में फेल होता है तो उसको थ्योरी भी साथ में देना पड़ेगा, थ्योरी में फेल होता है तो प्रैक्टिकल भी साथ में देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके प्रैक्टिकल में कम मार्क्स भी आए हैं और आपके थ्योरी में 33 मार्क्स आ गए, तो आपको पास कर देंगे। पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग में आपको पास होने के लिए, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में पेंटिंग है। पेंटिंग में आपका 70 मार्क्स का क्या होता है प्रैक्टिकल होता है, और बाकी आपकी कितने मार्क्स की होती है
30 मार्क्स की थ्योरी होती है। एनआईओएस कहता है कि दोनों को मिला के आप क्या करिए 31 मार्क्स ले आइए। पेंटिंग में आप 31 मार्क्स ले आइए प्रैक्टिकल को और थ्योरी को मिला के। तो बच्चे बहुत ईजिली क्या करते हैं, पेंटिंग में पास हो जाते हैं। डाटा एंट्री में आपको कितने मार्क्स लाने हैं, टोटल मिला के 30 मार्क्स लेकर आने हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, प्रैक्टिकल में ही पास हो जाते हैं। मैंने देखा होगा कभी कभी रिजल्ट में कि अगर रिजल्ट में आपकी थ्योरी में 0 मार्क्स भी हैं, एब्सेंट भी लगी है, तो भी आपको पास कर देते हैं आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स के बेस हैं। हमारे 10th एंड 12th क्लास के पासिंग मार्क्स आपके, मैंने सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया है। कोई अगर आपका डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट कर देना कि आपका कोई डाउट है किसी भी उससे रिलेटेड, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी या नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।